हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे जो BRR 001 का चैप्टर 2 है ना, उसको। तो चैप्टर के हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं आपको। तो चैप्टर का नाम है डिटेल कंज्यूमर। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि डिटेल कंज्यूमर क्या होती है और जो 5-6 टॉपिक हैं इस चैप्टर में उसके बारे में। और ये BRR 001 का सबसे मेन टॉपिक है। सबसे मेन टॉपिक मतलब सबसे मेन चैप्टर यही है BRR 001 का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन कि डिटेल कंज्यूमर होती क्या है। तो देखते हैं तो डिटेल कंज्यूमर क्या होती है। This means that the visual marketing a product service you aim to satisfy the need desire of the buyer potential user that product service the ultimate end user products offered by retail consumer। हमें अपनी बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करके कंज्यूमर को वेल सेटिस्फेक्शन लेवल को प्रोवाइड करना कि मतलब खुश हो जाए जितने उसने पैसे स्पेंड किए हैं उस सर्विस को देख के। तो वो सर्विस कहलाती है डिटेल कंज्यूमर। तो इसमें देखते हैं अब क्या है मीनिंग ऑफ डिटेल कंज्यूमर बिहेवियर क्या होती है कि कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या होता है। कंज्यूमर बिहेवियर कैन बी डिफाइंड एज दोज इंडिविजुअल कंज्यूमर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द ऑब्टेनिंग यूजिंग डिस्पोजिंग गुड्स एंड सर्विस इंक्लूडिंग डिसीजन प्रोसेस एंड प्रोसीड डिटरमिन एक्ट। मतलब कस्टमर का डायरेक्ट पार्टिसिपेट करना किसमें, गुड्स को खरीदने में, परचेज करने में और डिस्पोजिंग करने में, इसको कहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। जब कंज्यूमर खुद इन एक्टों में पार्टिसिपेट करता है तो उन सबको हम कह देते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। तो फिर क्यों नीड फॉर अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर की ज़रूरत क्या है हमें कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ने की। द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर प्रोवाइड रीजन वाई कंज्यूमर डिफर फ्रॉम ईच अदर। ये हमको बेसिकली बताती है कि एक कंज्यूमर होता है और दूसरे कंज्यूमर से अलग होता है। अगर आप एक कंज्यूमर को पढ़ ही नहीं पाओगे कि उसकी नीड क्या है तो आप उसको कभी भी वेल सेटिस्फाइड नहीं कर पाओगे। अगर आप सोचोगे राम श्याम दोनों की नीड एक जैसी है तो ऐसा कभी नहीं होगा। राम अलग सोचेगा और श्याम भी अलग सोचेगा। तो हमें पढ़ना, कंज्यूमर को पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है क्योंकि कंज्यूमर का नीड वांट डिज़ायर को फाइंड करना। फिर है डिस्टिंक्शन मेंशन बिटवीन बायर एंड कंज्यूमर कि बायर कौन होता है, कंज्यूमर कौन होता है। तो मैंने एक लाइन लिखी है, देखते हैं। एवरी बायर इज नॉट अ कंज्यूमर ऑल दी टाइम्स एंड एवरी कंज्यूमर इज नॉट अ बायर ऑल दी टाइम। एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको, फिर चीज़ समझ आएगा। जैसे आपने गिफ्ट लिया तो आप बायर हो, लेकिन गिफ्ट किसी और को दिया वो कंज्यूमर है। लेकिन जब आप एक पेन लेते हो, खुद यूज़ करते हो, तो आप एक कंज्यूमर भी हो, एक बायर भी हो। लेकिन आप एक पेन लेके अपने दोस्त को गिफ्ट कर रहे हो तो आप एक बायर तो हो, लेकिन आप कंज्यूमर नहीं हो। कंज्यूमर आपका दोस्त करता है पेन को। तो एक बायर हमेशा कंज्यूमर नहीं होता, एक कंज्यूमर हमेशा बायर नहीं होता। फिर आता है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिटेल कंज्यूमर बिहेवियर। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं डिटेल बिहेवियर को। तो दे आर 4 फैक्टर विच इन्फ्लुएंसिंग द डिटेल कंज्यूमर बिहेवियर। तो पहला है, सबसे पहला है सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स के भी 5-6 पार्ट हैं, वो भी हम आगे बताएंगे आपको ब्रीफ में। फिर आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर के 5-6 पार्ट हैं, वो भी बताएंगे आगे ब्रीफ में। उसके बाद आते हैं हमारे पर्सनल फैक्टर। जो पर्सनल फैक्टर रिलेटेड होता है जो खुद से, इसके 5-6 पार्ट हैं, वो भी हम आगे बताएंगे आपको। फिर आता है लास्ट में कल्चरल फैक्टर। तो कल्चरल फैक्टर के भी 3 या 4 पार्ट हैं, उसको भी हम आगे बताते हैं आपको ब्रीफ में एक एक करके। तो हम स्टार्टिंग करेंगे सोशल फैक्टर से कि सोशल फैक्टर क्या होता है और सोशल फैक्टर में कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व आते हैं। तो सबसे पहले आता है सोशल फैक्टर। तो सोशल फैक्टर का पहला पार्ट है, हम देखते हैं। सोशल फैक्टर पहला है रेफरेंस ग्रुप। मतलब आपको किसी ने रेफरेंस किया होता है कि ये प्रोडक्ट यूज़ करो, अच्छा है, तो आप उस प्रोडक्ट को डील करते हो। और फिर उसके बाद आता है फैमिली। जो प्रोडक्ट हमारी फैमिली यूज़ कर रही होती है, उनसे हमारा बॉन्डिंग बना होता है तो हम वही प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर आता है रोल स्टेटस। जो प्रोडक्ट हमारे स्टेटस को मैच करते हैं, जैसे आप ज़्यादा अमीर सर्व करना चाहते हो तो आप एप्पल का फ़ोन यूज़ करते हो ना, आप एम आई का फ़ोन भी यूज़ कर सकते हो। फिर आता है ओपिनियन लीडर। जब किसी लीडर की बात सुन के या फिर उसको हम फॉलो करके जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, वो ओपिनियन लीडर के अंदर आता है। फिर आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर में पहला पार्ट है आपका मोटिवेशन। जिन प्रोडक्ट को यूज़ करने जब वो मोटिवेशन मिलती है, बेसिकली उन प्रोडक्ट को मोटिवेशन के अंदर फिर आते हैं। फिर प्रिसेप्शन आता है दूसरा पार्ट। ऑफ प्रिसेप्शन बेसिक प्रिसेप्शन के रिगार्ड में प्रोडक्ट को यूज़ करना प्रिसेप्शन कहलाता है। फिर एटीट्यूड की जो आपका एटीट्यूड बिहेवियर है उस प्रोडक्ट के प्रति वो कैसा है, अच्छा है तो आप उसी प्रोडक्ट को यूज़ करोगे, अगर अच्छा नहीं है तो आप उस प्रोडक्ट को चेंज कर दोगे। और रनिंग की मतलब आपको बेसिकली उस प्रोडक्ट से रनिंग में क्या है, बेसिकली क्या क्या रन होता है आप उस प्रोडक्ट से। तो इन्हें जैसे पार्ट थे इनमें। उसके बाद आते हैं हमारे पर्सनल फैक्टर्स। तो पर्सनल फैक्टर का पहला पार्ट एकदम क्या है, पहला है एज एंड लाइफ साइकिल। जैसे कि आपकी एज स्टेज, तो जैसे कि आपकी एज बढ़ती है तो आप धीरे धीरे डिमांड और चॉइस भी चेंज हो जाती है। फिर आती है एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन। जैसे आपकी पढ़ाई बढ़ती है, जैसे आप ऑक्यूपेशन लेते हैं तो आपकी भी नीड करने की डिमांड और चेंज हो जाता है। फिर आते हैं आपका इनकम की, आपकी इनकम कितनी है। अगर ज़्यादा इनकम है तो ज़्यादा गुड प्रोडक्ट अच्छे मांगोगे, अगर इनकम कम है तो लो लेवल के प्रोडक्ट मांगोगे। फिर आती है पर्सनैलिटी। जो प्रोडक्ट आपकी पर्सनैलिटी को सूट करते हुए, देखिए आप ज़्यादा उनको परचेज करना चाहते हैं।
फिर आते हैं 5 लाइफ स्टाइल, जो आपकी लाइफ स्टाइल को सूट करते हैं प्रोडक्ट्स, जो आपकी लाइफ स्टाइल को मतलब कंज्यूम करते हो, उसे इंक्रीज कर जाते हो तो वैसे प्रोडक्ट को। फिर आता है कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर का पहला पार्ट है कल्चरल, मतलब आप जिस कल्चर से बिहेव करते हो, मतलब जिस कल्चर से आते हो तो उस कल्चर को यूज़ करना बेसिकली। फिर प्रोडक्ट को डिमांड करना। फिर आता है सब कल्चर, मतलब जिस कल्चर को आपने अडॉप्ट कर रखा होता है, जैसे आप बिहार हो, दिल्ली में आते हो, आपने दिल्ली कल्चर अडॉप्ट कर रखा है। फिर आपका सोशल कल्चर, जो बेसिकली आपके आसपास माहौल में जो कपड़े पहने जाते हैं या फिर जो भी सामान डिमांड की जाती है उस खर्चे से मान ले लेते हैं ना, सर्विस कर लेते हैं। फिर आता है हमारा स्टेजेस ऑफ कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस, मतलब एक कंज्यूमर सामान कैसे खरीदता है। तो सबसे पहले क्या करता है, वो करता है नीड डिक्लेरेशन, मतलब उसकी नीड क्या है। जैसे गर्मी लग रही है तो पंखा चाहिए, उसकी नीड है। हाँ, सबसे पहले नीड डिक्लेरेशन करता है। फिर उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि इन्फॉर्मेशन ये होता है कि किस किस चीज़ से उसकी गर्मी दूर हो सकती है, पंखा से, कूलर से, एसी से या फ़ैन से, स्टैंड फ़ैन से, वो। फिर वो एलिवेशन ऑफ अल्टरनेटिव करता है। जैसे उसने पंखा लिया तो 5-6 कंपनी का पंखा देखेगा, जो कंपनी से अच्छी लगेगी उसका लेगा। फिर आता है परचेज डिसीजन, कि फिर वो एक अच्छी कंपनी का पंखा ले लेता है। फिर आता है पोस्ट परचेज बिहेवियर, मतलब जिसको रिगार्डिंग से पंखा लिया, अगर उसका उस सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही उस लेवल की तो उस पंखे को वापस ना लेगा। और फिर सिक्स है लास्ट पार्ट, प्रॉब्लम में, यानी अगर उसको कोई भी दिक्कत होती है, मतलब उसको सेटिस्फेक्शन उतना नहीं मिल रहा जितना उसने सोचा था, तो नया प्रोडक्ट लेगा। फिर नए प्रोडक्ट को लेने के लिए वापस सारे स्टेप से लेगा, नीट से लेके फर्स्ट से लेके सिक्स तक सारे स्टेप को वापस लेगा एक नए प्रोडक्ट को लेने के लिए, क्योंकि लास्ट प्रोडक्ट से उसकी सेटिस्फेक्शन पूरी नहीं हुई है। फिर आता है इन्फ्लेशन ऑफ सिचुएशन वेरिएबल ऑफ शॉपिंग बिहेवियर। तो सबसे पहले कौन कौन से मतलब होते हैं ना, कौन सी सिचुएशन वेरिएबल फेस करते हैं, मतलब आते हैं खरीदने के लिए। तो सबसे पहले आता है फिजिकल फैक्टर आता है। फिर फिजिकल आएगा फिजिकल सेटिंग। हाँ, फिजिकल सेटिंग, तो जो फिजिकल सेटिंग बेसिकली वो होती है जो जो दुकान जैसे आपके रास्ते पे में है, ऑफिस और घर के बीच के रास्ते में है, तो आप वहीं से शॉपिंग कर लोगे किसी मतलब दूर जाने से अच्छा, क्योंकि वो आपके रास्ते में पड़ रहा है घर से ऑफिस के, और आप ऑफिस से आ रहे हो तो सामान वहीं से लेके सीधा घर जा रहे हो, आपका टाइम बचा रहा है और आपको दूर जाने पड़ता है। फिर आता है सोशल सेटिंग। बेसिकली सोशल सेटिंग वो होती है जो हम बेसिकली इसमें हम वो करते हैं बेसिकली सोशल सेटिंग के अंदर, जैसे यहाँ पे हम अपॉर्चुनिटी देखते हैं और हमारे ओपिनियन लीडर होते हैं उनकी बातों को फॉलो करते हैं। फिर आता है टेम्पोरल एक्सेप्ट। टेम्पोरल एक्सेप्ट में वो आते हैं जैसे कि हम टाइम देके शॉपिंग करते हैं, जैसे दूध हम सुबह ले लेते हैं और हमें कोई बेसिक नीड के कपड़े वपड़े चाहिए होते हैं तो हम जाके रात में ले आते हैं। जैसे बनाना चाहिए होता है तो हम बनाना के बाद सुबह में ले आते हैं, या फिर मार्केट जाके सीधा रात में ले आते हैं। लेकिन दूध हम सुबह ही लेते हैं बेसिकली ज़्यादा टाइम, तो टेम्पोरल एक्सेप्ट, जो टाइम को देख के हम शॉपिंग करते हैं वो होता है। उसके बाद अच्छा हमारे लास्ट टॉपिक आता है कि कंज्यूमर इमेज ऑफ रिटेल, कंज्यूमर इमेज ऑफ रिटेल स्टोर, कि कौन कौन सी कंज्यूमर, कैसे कंज्यूमर का इमेज होता है रिटेल स्टोर की। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है किस पे, रिटेल इमेज डायमेंशन पे। तो मतलब दुकान की जो होती है ना डायमेंशन होते हैं, दुकान साइज कितना है, कितना बड़ा है, उसकी प्रोवाइड फैसिलिटी क्या है और कैसे सर्विस देता है। तो ये तो सबसे पहला पार्ट है इसमें लोकेशन की, लोकेशन कैसी जगह पे है उसकी दुकान की। फिर मर्चेंडाइज की, उसकी मर्चेंडाइज प्रोसेस कैसी है कि सामान को कितने टुकड़े में काट के कितने दाम पे देता है। फिर प्राइस पॉइंट कि एज ए कंपटीशन वो कितना सस्ता दे रहा है, कितना महंगा दे रहा है। फिर सेल्स की, सेल प्रोसेस क्या है उसकी, फिर कौन सी गारंटी की, कौन सी फॉलो करता नहीं करता। फिर पोस्ट ट्रांजेक्शन सेटिस्फैक्शन कि जितना प्रोडक्ट उसने कंज्यूमर ने परचेज किया दुकान से, उस प्रोडक्ट की वैल्यू के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू सेटिस्फैक्शन मिल रहा नहीं मिल रहा, क्योंकि सबसे मेन पार्ट होता है सेटिस्फैक्शन। अगर कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा किसी प्रोडक्ट से तो वो कंज्यूमर से प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा कभी भी। तो डेट्स इट फॉर टुडेज गाइस, इतना ही था आज के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ये था चैप्टर 2 का वीडियो, BRR 001 के चैप्टर 2 का वीडियो, डिटेल कंज्यूम। अगर आपको चैप्टर से रिगार्डिंग कहीं पे भी कुछ डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं आपको जल्द से जल्द बताने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, सबसे प्लीज़ लाइक करना, फिर उसके बाद कमेंट भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब जरूर करना। फिर हम आपके जल्दी से कोशिश करेंगे आपके लिए चैप्टर 3 की वीडियो लॉन्च करने के लिए, BR 001 की। फिर चैप्टर 3 के बाद चैप्टर 4 हम ऐसे वीडियो लॉन्च करते रहेंगे। तो थैंक यू देखने के लिए वीडियो, थैंक्स अगेन।